हम इस क्लास में चीफ की दावत एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो चीफ की दावत है ना, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। 1 मार्क्स तो एमसीक्यू यहाँ से आएगा ही आएगा, लेकिन 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, संदर्भ भी यहीं से आते हैं एक्स्ट्रा वाले। चलो ठीक है, हम उसमें अंदर जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चीफ की दावत इनके घर पर थी। किनके घर पर थी? श्यामनाथ के घर पे। नोड्री, श्यामनाथ के घर पे। श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को यहाँ भेजने के लिए कहा। कहाँ पर? श्यामनाथ की पत्नी ने कहा है। कहाँ? पिछवाड़े सहेली के घर पे। पिछवाड़े, 1 नंबर सही। ये पिछवाड़े सहेली के घर पे श्यामनाथ माँ को कौन से रंग के शलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? सफेद। आंसर है सफेद। सफेद है, ठीक है। चीप की दावत कहानी इससे संबंधित नहीं है। मतलब कि क्या संबंधित? वृद्धों की समस्या, समाज का दिखावापन है, बाल समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये है बाल समस्या, आंसर इसका ये है। माँ के सब जेवर इसलिए बिक गए थे। किस लिए बिक गए थे? बेटे की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। बेटे की पढ़ाई के लिए, ठीक है, बेटे की पढ़ाई के लिए। 2 नंबर राइट। माँ क्या टाल नहीं सकती? बेटे का हुक्म। हुक्म मतलब आदेश। देखो यहाँ माँ आदेश नहीं टालना चाहती, टाल सकती है। ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯೋं का सही क्रम लिखिए। ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ क्रम ಬರಿಬೇಕು ನಾವು। क्रम ಅಂದ್ರೆ फर्स्ट ನಾವು पाठ ಓದ್ತೇವಲ್ಲ, हम जब चैप्टर स्टार्ट करते तो पहला कौन सा आता है? लास्ट में माँ का क्या होगा। ये माँ का क्या होगा? माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, ठीक है। ये माँ का क्या होगा पहला आएगा। माँ ने टांगे नीचे। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चिप की दावत है। फर्स्ट है ग। ग तो यहाँ पर कहाँ है? फर्स्ट ग इज राइट। इसका आंसर यही है, फोर्थ है। वेरी गुड। नेक्स्ट। मिस्टर श्यामनाथ नहीं चाहते थे पड़ोस की बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से हो। इसका आंसर यही है, यही है, फर्स्ट नंबर ही। चीप की दावत कहानी में मिस्टर श्यामनाथ का चित्रण इस प्रकार है। स्वार्थी है, ये तो स्वार्थी पात्राधारे, स्वार्थी है ये। श्यामनाथ स्वार्थी है। माँ का क्या होगा? माँ का क्या होगा? इस वाक्य को किसने कहा? माँ का क्या होगा? क्या कौन कहता है? श्यामनाथ कहता है। कौन कहता है? श्यामनाथ। कहाँ है? मिस्टर श्यामनाथ ने कहा, ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ, 3 आंसर। मेम साहब को क्या पसंद आए? मेम साहब को पर्दे पसंद आए। और मेम साहब को पर्दे पसंद आते हैं, साहब को विस्की पसंद आती है, ठीक है। इसका आंसर ये है, पर्दे। पर्दे। मिस्टर श्यामनाथ ने माँ को पहले यहाँ जाकर बैठने के लिए सूचित करते कहा। माँ, बैठक के रास्ते गुसल खाने में जाना है। बैठक के रास्ते गुसल खाने में, गुसल खाने के रास्ते बैठक में आना है। देखो ये कहते हैं कि, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है, ये है गुसल खाने के रास्ते बैठक में आने के लिए कहते हैं। गुसल खाने के रास्ते बैठक में आने के लिए कहते हैं। मतलब क्या है? हम बैठक में बैठे रहेंगे तब तक आप बरामदे में बैठना है। जैसे हम बरामदे में आए तो आप गुसल खाने के रास्ते बैठक में आ जाना, ये कहते हैं। मिस्टर श्यामनाथ हर बात में यह चाहते हैं, तरतीब चाहते, तरतीब यानी डिसिप्लिन। चिप की दावत कहानी के आधार पर घर का संचालन किनके हाथ में था? श्यामनाथ के हाथ में था, ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ के हाथ में था। श्यामनाथ, श्यामनाथ कहाँ है? मिस्टर श्यामनाथ के हाथ में था, 1 नंबर। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना। इसका है बाधा डालना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं। इन्हें पिछवाड़े के इनकी सहेली के घर भेज दो। प्रस्तुत वाक्य इससे कहा गया। श्यामनाथ, सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन है? मैन साहब। कौन है? मैन साहब, मैन साहब। माँ यहाँ गाने लगी। एक पुराना शादी का गीत, पुराना शादी का गीत, विवाह का गीत। इसने पार्टी में एक नया रंग भर दिया। किसने भर दिया? माँ ने भर दिया। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। माँ ने भर दिया। गाना ऐसा गा लिया, सब तालियां पीटने लगे। माँ का दिल बैठ गया। वाक्य का अर्थ क्या है? माँ व्याकुल हो गई। माँ व्याकुल हो गई। माँ का दिल बैठ गया। माँ का दिल बैठ गया का आंसर क्या है? माँ व्याकुल हो गई। व्याकुल हो गई, मुहावरा भी है आपका, ठीक है। साहब बड़ी रुचि से देखने लगे फुलकारी को देखने लगे। नेक्स्ट। मिस्टर श्यामनाथ अपनी माता को हरिद्वार भेजना नहीं चाहता क्योंकि मिस्टर श्यामनाथ को पसंद नहीं है। ये नहीं है, माँ हरिद्वार चली गई तो फुलकारी कौन बनाएगा? ये स्वार्थी है। ये 4th आंसर। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को यह लाभ हो सकता था। क्या हो सकता था? तरक्की।
शामनाथ की तरक्की, ये रहने दो, तरक्की हो सकती थी, हो सकती है। माँ मन ही मन इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है बेटे की, शामनाथ, शामनाथ की, शामनाथ की। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम अनुसार लिखिए, फिर वही क्रम अनुसार लिखना है। पहला कौन सा शब्द आता है, कपड़े कौन से पहनोगी, माँ क्या गाऊं बेटा मुझे, जो वहां सो गई, तुम चली जाओगी, तो ये क लास्ट में आएगा। क लास्ट में है क्या, इधर इधर है, क लास्ट में आएगा, मतलब घ फर्स्ट होगा। कपड़े कौन से पहनोगी, उसके बाद ग आएगा, मैं क्या गाऊं बेटा, सही है। ख उसके बाद जो वहां सो गई, मैं क्या आऊं बेटा मुझे क्या आता है, राइट। इसका आंसर ये है, क्या है, घ। इसका आंसर कौन सा आएगा आपका, इसका आंसर आएगा तुम चली जाओ, क लास्ट में कर्ण, ये है तीसरा। इसका आंसर तीसरा है, ठीक है, ये है तीसरा, तीसरा आएगा। सही वाक्य चुनकर लिखिए। घर का संचालन मिस्टर श्यामनाथ की धर्मपत्नी के हाथ में था, नहीं। मिस्टर श्यामनाथ ड्रिंक नहीं करते, नहीं। चीप के घर श्यामनाथ की दावत थी, नहीं। माँ की चुड़िया श्यामनाथ की पढ़ाई में बिक गई, ये चौथा सही है, सही है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, माँ का चेहरे का रंग बदलने के मतलब क्या है, माँ घबराहट होने लगी, माँ घबराहट होने लगी, ठीक है, माँ दुखी नहीं, खुश नहीं, घबराहट होने लगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, माँ घबराहट होने लगी, ठीक है, ये हो गया। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं। वाक्य का अर्थ क्या है, साहब को शामनाथ खुश रख कर तरक्की पाना चाहता है, नहीं तो साहब की सेवा कर तरक्की पाने वाले बहुत है। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में सही, यह सही नहीं है। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, सही है। चिप को फुलकारी पसंद नहीं आई, यह तो गलत है, यही सही नहीं है। दूसरा नीचे क्या है, मिस्टर श्यामनाथ की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, सही है। मिस्टर श्यामनाथ की माँ से मिलकर चिप बहुत खुश हुए, तो इसका आंसर यह नहीं है, ये दूसरा। चिप की दावत कहानी के लेखक कौन है, जिस्म साहनी, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपके 30 है एमसीक्यू क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन को आपको एक बार देख लो, इसके अंदर तो बहुत इजी इजी भी है, जो हार्ड है वहाँ पर आप एक स्मार्ट नोट कर लेना, वर्क कर लेना, आपको क्या है एनुअल एग्जाम में फ़ायदा होगा। पहले तो देखो, पार्ट के पीछे वाले तैयारी करने के बाद इसको तैयारी करो, आपको बार बार इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली बार आप लोगों का और एक एमसीक्यू यात्रा जापान की लेके आऊँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।